हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? टॉप इन आईटी जाना है, टॉप रैंक लाना पड़ेगा। टॉप रैंक लाने के लिए आपको टॉप प्रिपरेशन होना चाहिए। टॉप प्रिपरेशन के लिए आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन का क्वालिटी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जेई एडवांस में भी आपको काम आएगा, जेई मेंस में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब दिखने में सीधा साधा, लेकिन क्या क्वेश्चन वो उतना आसान होता है जितना हम सोचते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखकर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, एक बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा जहां पे आता है तो सबसे पहले माइंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ही जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये दे देना, अगर x ग्रेटर देन 1, मतलब x पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव जैसे ही दे देता है तो एक और चीज माइंड में आता है कि अगर नंबर पॉजिटिव है ना, तो वहां पे एएमजीएम इनइक्वालिटीज भी माइंड में दौड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1, मतलब x का वैल्यू तो हमारे पास ये तो श्योर है कि पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे एएमजीएम अप्लाई करके बात बनेगा, या फिर इसको नॉर्मल y लेकर डिफरेंशिएट कर कर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल कर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चेक करके, या फिर जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है क्या उस मेथड से जाएं। ठीक है, तो मैं सोचता हूं एएमजीएम एक बार सोचना चाहिए आपको, लेकिन अब उसके लिए आपको फंक्शन को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एएमजीएम अप्लाई करने में बन नहीं रहा है बात। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसको रिड्यूस, मतलब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते करते हम उस फॉर्मेट तक पहुंचे जहां दिखने के बाद बिल्कुल अचानक से आंख खुल जाए, हाँ यहाँ पे एएमजीएम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब डिनोमिनेटर से अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यू अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास एक्स क्यू एंड देन +2 एंड देन -1 अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब ही क्यों कॉमन लिया गया, ठीक है ना, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब ही क्यों कॉमन लिया गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू फर्दर अप्लाई होके कुछ बात बनेगा। ठीक है, एक्स टू द पावर 6 अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेते तो भी बात यहाँ पे बिगड़ेगा। ठीक है, जनरली एक्स टू द पावर 6 हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ही कॉमन लेते हैं। अगर वो नहीं बनेगा तो आप मिडिल वाले को कॉमन लेके देखो, बस माइंड में ये दौड़ना चाहिए कि हमें क्या कॉमन लेना है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब क्या करना है इसके बाद, ये एक्स क्यू को इसके साथ शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर के साथ, एक्स 4 अपॉन एक्स क्यू एक्स एंड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा इन दोनों में अप्लाई करता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एंड देन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड देन +1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा ये भी, यानी कि एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स 1, यही हो गया मेरे पास आइडेंटिटी एंड देन प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 2, राइट। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे भी x माइनस 1 अपॉन एक्स दिख रहा है। ठीक है, और न्यूमरेटर में भी आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। एक बार देखना ध्यान से, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है +2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं क्या, दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन में दिस अपॉन दिस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस मेरे पास हो जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो क्या दोनों को हम एक ही टर्म में ले आए क्या, तो उसके लिए तो बस एक आइडेंटिटी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन +1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन -2, तो दिस इक्वल टू इस 2 को बस इधर शिफ्ट कर देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड कितना लिखूंगा मैं +2 लिखूंगा एंड जो रिमेनिंग बचा हुआ है पहले से हम लोग उसको लिख लेते हैं, तो मेरे पास ही आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड देन +2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स एंड देन प्लस कितना हो गया, राइट। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, अब यहाँ पे आपको माइंड में ये थॉट आ गया होगा कि यहाँ पे एएमजीएम अप्लाई हो सकता है, जब बात बनेगा। और अब एएमजीएम अप्लाई तो मिनिमा के लिए किया जाता है, तो अगर इस पूरे पार्ट का अगर मिनिमा निकाल दे डिनोमिनेटर पार्ट का, ठीक है ना, अगर इसका मिनिमा निकाल दे और 1 अपॉन में करेंगे तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा, x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड देन प्लस वन अपॉन में x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन में यहाँ पे दिस एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस थ्री। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे देखो पावर वन है, आपको एम जी एम अप्लाई करना है इसी में। तो जब जी एम वाला पार्ट में आपका x नहीं बचना चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे नहीं लिखता ना तो आपका बच जाता, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, फिर डायरेक्ट हमारे पास कुछ एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आता। ठीक है। और एक क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन सिर्फ एक जेईई एडवांस में भी आया हुआ है। ठीक है। तो अब अप्लाई करेंगे एम जी एम। सो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। किस नंबर पे? तो सिर्फ इतने नंबर पे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई थ्री। 3 नंबर पे लग रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे वन अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा वन अपॉन थ्री। देखो इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, देखो सब उड़ गया ना, कहानी खत्म। यहाँ बच गया सिर्फ वन। अगर मैं इस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को अगर ऐसे नहीं लिखता तो आपका सिर्फ यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ही रहता और यहाँ पे भी आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बच जाता, फिर प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो बस हो गया ना। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड देन प्लस आप तो इसको मैं टू अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकता हूँ ग्रेटर इक्वल टू, ये कितना हो गया वन टू द पावर वन अपॉन थ्री, वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास थ्री। ठीक है। तो इतने का आ गया और इसके साथ क्या ऐड है प्लस थ्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एंड देन होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री अगर कर दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया सिक्स हो गया। ठीक है। बट रेसिप्रोकल में मुझे क्या है वन अपॉन में है तो बस बात बन गया ना। सो वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ थ्री, ये इनइक्वलिटीज का साइन चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्स। सो हम लिख सकते हैं वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड देन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। ठीक है। इसका जो मैक्स वैल्यू है ना वो कितना हो जाएगा वन अपॉन सिक्स, क्योंकि लेस देन इक्वल टू वन अपॉन सिक्स है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा वन अपॉन सिक्स। वन अपॉन सिक्स से छोटा भी हो सकता है, तो मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है, वन अपॉन सिक्स यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो ए एम जी एम से ही बात बना। अब डायरेक्ट अगर वाई इक्वल टू लेकर डिफ्रेंशिएट कर कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल कर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके प्रोसीड करते हो तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको लेंथी भी जाएगा और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है। तो हमें किस वे में जाना है, हमारा अप्रोच एकदम राइट होना चाहिए ताकि हम बिल्कुल ही सटीक आंसर तक पहुंच जाए और ऑप्शन टिक करके आ जाए। क्योंकि देखो अगर सही आंसर आ जाएगा ना एक अच्छा क्वेश्चन का तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे हाई हो जाता है और भी क्वेश्चन आपको अच्छे से बनने लगता है। थैंक यू।